स्टूडेंट्स क्लैट पीजी का एग्जाम अब बस 1-2 दिन में होने वाला है और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि आप जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी इतनी सारी कर रखी है, महीनों से आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपने मान लो तैयारी अभी ही शुरू करी है। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में हो कि अभी होगा क्या? मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग रहा है, क्या पेपर अच्छा होगा, नहीं होगा? जो मेरी मेहनत है, क्या मेरे को वो कॉलेज या पीएसयू की जॉब या जैग एंट्री में वो सिलेक्ट हो पाऊँगा या फिर नहीं? सबको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम डिटेल तरीके से एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्यों यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या सही माइंडसेट है यहाँ पर इस पेपर को टैकल करने का? कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से पेपर को सॉल्व करना है? मॉक्स में जितने नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से क्या कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, टारगेट पूरा होगा, नहीं होगा? सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक पूरा देखिए और साथ ही में स्टूडेंट हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा, आपको 50 से लेके 60,000 रुपीज़ पे करने हैं कंसोर्शियम को, जहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए तुरंत कहा जाएगा फीस दो, सब कुछ करो और हम लोग यहाँ पे 7 दिसंबर के बाद से रोज लाइव सेशन करने वाले हैं। रोज लाइव सेशन होगा, रोज मैं आपको आऊंगा, गाइड करूंगा कि आपको कब किस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचना चाहिए, कब नहीं सोचना चाहिए, कौन सी स्पेशलाइजेशन सही है, कौन सी नहीं है, क्या आपको और एग्जाम्स टारगेट करने की जरूरत है। जितनी बातें होंगी पूरा मैं रोज लाइव सेशन करूंगा, रोज मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करूंगा, बात करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस। मैं कोई इस चीज का पैसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो बस चैनल को और साथ ही में हमारा व्हाट्सएप का टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो बिकॉज जैसे ही काउंसलिंग चालू होगी, जो अपडेट्स होंगे, कौन से कॉलेज, कौन सी काउंसलिंग लिस्ट आई, कब वैकेंसी राउंड चालू हुआ, बिकॉज बहुत लंबा काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। सारी अपडेट, सारे चीजें कब कब आपको क्या क्या करना है, सारा जो प्रोसेस होता है वो पूरा मैं लाइव सेशंस में एक्सप्लेन करूंगा, तो उसकी अपडेट्स आपको वहां मिलती जाएंगी। जो नोटिफिकेशन आएगी वो भी वहां पे आपको मिलेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट पे, यू नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ। अब देखिए मेरी बात समझिए, ये जो क्लैट पीजी का एग्जाम है इसको लेके मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे एंडलेस स्टूडेंट्स को गाइड करता आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरा पहला साल है, मैं आपको कोई हवा में बात बता रहा हूँ। आई हैव बिन सीइंग दिस फॉर द पास्ट 6 ईयर्स की कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मान लो 1 महीने तैयारी करी, किसी ने 20 दिन तैयारी करी, स्टिल वो लोग 45, 50, 55, 60 तक स्कोर करके लाते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि 6 महीने 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी जो स्कोर होता है वो आपका 35 या 40 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई वो नहीं होता बिकॉज उसके पीछे रीजन समझो क्या है। रीजन उसके पीछे होता है 80-20 रूल का। 80-20 रूल जो होता है वो आपका पेरेटो प्रिंसिपल होता है कि भाई देखो, आपने जो 80% मेहनत करी अपने पूरे लॉ की पढ़ाई में, चाहे हो सकता है जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, आप पास्ट में अपने लॉ स्कूल में अच्छे स्टूडेंट थे या जो भी आप थे, आपकी वो वाली जो नॉलेज होती है उसको अगर आपने लास्ट के 1-2 महीने में अच्छे से कंसंट्रेट करके, केस लॉज पढ़ के, मॉक पेपर्स लगा के अच्छे से आपने कंसंट्रेट करके फोकस कर दिया, वो आपका फाइनल रिजल्ट देगा। इंस्टेड कि आप अगर ये सोचो कि मैं 6 महीने क्लैट पीजी की तैयारी कर रहा हूं और मैं एकदम क्लैट पीजी के मॉक्स में टॉपर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्या पैटर्न आएगा किसको मालूम है भाई। कभी ऐसा हो सकता है कि 20-6 का पैटर्न आ जाए, कभी 24-5 का पैटर्न आ जाए, कभी 12-10 का पैटर्न आ जाए, कभी कहो 18 वाला पैराग्राफ का कुछ भी हो सकता है। कभी कहो ओल्ड लॉज पूछ ले, कभी कहो न्यू लॉज पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। किसे पता है? आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मॉक पेपर्स लगाओ ताकि अल्टीमेट आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता चलता है। इसी के लिए मैं फिर से कहूंगा, अभी लास्ट के 2-3 दिन बच्चे, मान लो आपको जरा भी जरूरत है कि भाई मॉक सर कैसे हो सकते हैं, कैसा पेपर हो सकता है, कुछ भी आपको हल्का फुल्का लगाना है, केवल 499 में 500 रुपए का छोटा सा कोर्स है, एसेंशियल्स कोर्स क्लैट पीजी का। जाके आप नीचे लिंक आपको मिलेगा, ज्वाइन करने के बाद केवल 500 का है, ज्वाइन कर लो, आ जाओ। 2-3 मॉक पेपर्स, 5, 6, 10 जितने आपको लगाने आप लास्ट के डेज में लगा लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो कि पेपर कैसा है। और जहां तक बात करिए फेथ की, तो मैं आपको बता रहा हूं इस पेपर के अंदर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पैटर्न कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी सेम हाल होगा जो आपका होगा। तो प्लीज इस बात में बिल्कुल मत सोचना कि आप किसी से भी कम हो। डोंट थिंक अबाउट इट बिकॉज यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ विनर। आप ये सोचो, आप अभी लाइफ में जिस पॉइंट पे आज खड़े हो, इसलिए तो नहीं खड़े हो ना बिकॉज आप डर रहे थे, आपने रिस्क नहीं लिया लाइफ में, आपने रिस्क लिया, ये भी एक रिस्क है मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि लाइफ खत्म हो गई? नहीं ना। और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, मैं खुद, कई जितने भी लोग हैं, सब आपके पीछे खड़े हैं। चाहे सक्सेस हो चाहे ना हो, एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, इसका ध्यान रखिए आप। तो आपको पहली बात तो ये माइंडसेट छोड़नी पड़ेगी कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, हो जाएगा। बस जाओ एकदम तेज दिमाग के साथ, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ पेपर को टैकल करो। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे टैकल करो। क्या टारगेट, क्या स्कोर, वो भी चलो आगे बात करते हैं। चलो अगली बात करते हैं। पहली बात तो ये है, आपको अभी पेपर का जो पैटर्न है ना उसका एडवांटेज उठाना। अभी देखो लास्ट के 2-3 दिन बचे, मुझे पता है, और आप स्टूडेंट्स को ये बातें कई काउंटलेट वीडियोस में, कई आपके यूट्यूब पे टीचर्स ने सबने बताई होंगी कि जो पेपर है उसके अंदर में देयर आर सर्टेन 8 to 9 सब्जेक्ट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या आपने पढ़ा है तो रिवीजन पे आपको कहां फोकस करना है? फोकस अपॉन दीज सब्जेक्ट्स। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, कॉन्स्टी, एडविन,
इन्वायरमेंट फोकस कर लो, क्रिमिनल लॉज के अंदर बीएनएस बीएनएसएस मेन इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स, बस इतना, इतने पे फोकस करो। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं आप खुद देख सकते हो, पिछले 5 साल का इंपेरिकल डेटा है, कितने पैराग्राफ आए, कितने नहीं आए, कितने क्वेश्चन आए, क्या आया, पूरा दिया हुआ है। आप अगर इन सब्जेक्ट से फोकस करके जाओगे, देयर इज अ वेरी वेरी गुड लाइकली चांस कि आप ज्यादा नंबर स्कोर करोगे। आप इंस्टेड अगर बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर जाओगे तो आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे, तो उस चीज का आप ध्यान रख लो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आपको एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स की जरूरत नहीं है। और ये जो पूरा डेटा है पिछले 3-4 साल का, जो आपका क्यूमुलेटिव स्कोर रहा है हर स्टूडेंट का, जितनी रैंक आई, जो हुआ उसके हिसाब से मैंने बनाया। कुछ कॉलेजेस ऐसे जो कि नए ऐड हुए तो उनका 1 साल का ये डेटा मैंने पिछले लास्ट ईयर का लिया है, बाकियों का क्यूमुलेटिव डेटा फॉर द लास्ट 5 ईयर्स मैंने उठा के यहाँ पे डाल के आपके लिए एक पूरा रेंज रखा है, हर कैटेगरी वाइज पूरा बता रखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना। और ये जो आपका कट ऑफ है, यही कट ऑफ आपका रहने वाला है मोर और लेस। अगर मान लो पेपर के अंदर में कट ऑफ बहुत हाई चला गया, पेपर बहुत आसान आ गया, तब डिफरेंट बात है। और मैं फिर से उसी के लिए कह रहा हूँ, एक बार फिर से एक काम करना, 499 में कोर्स है, देख लेना, छोटा सा है। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, केस लो समरीज मान लो रिवाइज करनी, कुछ भी करना है, इस छोटे से कोर्स के अंदर आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना। बाकी बात करते हैं कि देखो, बहुत हाई मार्क्स नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे 65 प्लस दोनों हैदराबाद और बेंगलोर के लिए चाहिए। टॉप 5 कॉलेज के लिए 60 प्लस 55 प्लस तक आपका जाएगा। आरएमएल लखनऊ के लिए 60 प्लस इसलिए चाहिए बिकॉज देखो, आरएमएल लखनऊ के अंदर जुडिशरी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर टारगेट करते हैं, इसलिए टॉपर्स जो होते हैं वो टारगेट करते हैं उसको। 60 प्लस तक चाहिए ही चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर। बाकी स्टेट रिजर्वेशन यहाँ पे होता है तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे डेटा देके रखा हुआ है। बाकी जितने आपके कॉलेज है टीयर 3 में जैसे ही आप जाते हो, टीयर 3 में 50 प्लस यहाँ पे मेंशन जरूर है कि 50 प्लस चाहिए, लेकिन वैकेंसी राउंड में जैसे ही जाओगे, वैकेंसी राउंड में यहाँ पर स्कोर बहुत गिरता है। अभी मेरे पास अभी रिसेंट में एक फोन आया, बच्चे की रैंक 3000 के आसपास थी, उसको एमएनएलयू मुंबई मिल रहा था। अब आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड कि कम से कम समझ लो सितंबर अक्टूबर के महीने में ये चीज़ हो रही है। और इतना लेट काउंसलिंग चलता है ना, वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग इतनी लेट चलती है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो होप तो हारने की जरूरत नहीं कि मैं अगर 50 ले आया, 45 भी ले आया, 35 भी ले आया तो भी क्या भाई, मिल जाता है कॉलेज। गिरते पड़ते उड़ते बढ़ते मिल जाता है। उसके अलावा बता दूं, और भी कॉलेजेस, मान लो एक आपका कॉलेज है एनएफएसयू, ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी है। टीयर 2 के एक कॉलेज के बराबर डिग्री यहाँ पे वैल्यू रहती है, इसमें भी आप जा सकते हो। आपका स्कोर अगर क्लैट पीजी का वैलिड स्कोर है, आपके पास आईपी यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन रहता है। दिल्ली के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ में लॉ करना है, आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी क्लैट पीजी के अंदर एडमिशन होता है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, केवल ये नहीं है कि एनएलयूज में नहीं मिल रहा एडमिशन तो कुछ नहीं होगा। प्लस बहुत सारे जो गैर गुजर एनएलयूज है, जैसे मान लो ये बात कर लो कि आपका ये गोवा का एनएलयू है, आरपी एनएलयू है, आपका एनएलयू त्रिपुरा है, और आपका डीबीआर एनएलयू सोनीपत, अगर केवल एनएलयू की डिग्री ही चाहिए, इनमें तो और आसानी से होता है। 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस में स्कोर में लोगों का होता है। बस वेट करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत होती है। आपका जुलाई अगस्त सितंबर तक इन लोग के एडमिशन चलते हैं, तो आप स्कोर लेके आओ। बाकी अगर आपको जरूरत पड़े दूसरे एग्जाम से फोकस आप करो। ये जरूरी है क्या कि यही क्लैट पीजी का एग्जाम आपको देना तो ही आपका एग्जाम निकलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके लिए मैं फिर से आपको बोलूं, आप सीयूईटी का एग्जाम एक बार देख लेना, अगर आपका मन है जरा भी। सीयूईटी का आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के अभी मैं कल भी डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। सीयूईटी आईआईटी खड़गपुर है, आईएलआई है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको कि आप देख सकते हो। और उसके लिए मैं फिर से बता दूं, एक हमारे पास छोटा सा, बहुत ही सिंपल सी बात दूंगा, 3999 में छोटा सा कोर्स है। ये जो कोर्स है इसमें जितने आपकी एग्जाम्स अभी आने वाले ना, मेजर एग्जाम, सीयूईटी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जेएमआई, आपका एएमयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमएचसीईटी, जितने एग्जाम्स हैं, ठीक है, एलेट क्लैट छोड़ के सारे के मॉक पेपर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल सब दिया है। मैं एज अ मेंटर वहाँ पे आपके साथ रहता हूँ। तो अगर आपका एनरोल करने का मन है, केवल 3999 में पूरा कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा। जरा भी आपको मन है देखने का, तैयारी करने का, चेकआउट करने का, आप देख सकते हो। वरना सीयूईटी के लिए अलग कोर्स है, आईआईटी खड़गपुर के लिए भी अलग से कोर्स दिया है। सब चीज़ों के लिए अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं, छोटे छोटे, केवल 3000 कोई 2000 का है, अलग अलग तरीके की रेंज है। जो कोर्स में आपको एनरोल करना हो आप मुझसे आओ, चाहे तो बात करके एनरोल करो, चाहे जो कर लो, आपके ऊपर है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि आपको पेपर को अभी टैकल कैसे करना है। तो अभी देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने जा रहा हूं कि होना क्या एग्जैक्टली, कैसे करना है। देखो, पहली बात, जो पेपर आपका होता है, देखो स्टूडेंट, वो 120 मार्क्स का होता है, हमें पता है। इस 120 मार्क्स के अंदर हमारा टारगेट, जैसे मान लो पहली बात करते हैं पीएसयू, फिर हम लोग बात करते हैं एनएलयू, और फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जैग एंट्री के लिए, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। इन तीनों के लिए आपको जो टारगेट है उसमें आपका होता है अटेम्प्ट कितना आपने किया, और अटेम्प्ट के बाद आपका स्कोर फाइनल कितना आया। देखो, अटेम्प्ट से यहाँ तक बात होती है, अगर आप पीएसयू के लिए जाओ तो कम से कम मेरी बात मान के चलो 100 प्लस तो आपको अटेम्प्ट लेके ही चल ले, जिसमें अगर आपकी एक्यूरेसी 80 से लेकर 90% है तो आपका जाके कहीं 85 प्लस आएगा। बिकॉज और एक बात जान लेना, 80-85 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। बिकॉज आपको रैंक अगर टॉप 30 या कहो टॉप 20 में नहीं आ रही तो घंटा आपका एडमिशन नहीं मिलने वाला। बिकॉज आप बात कर रहे हो पावर ग्रिड की और आप बात कर रहे हो एनटीपीसी की, दोनों ही फ्रेशर्स को लेने वाली हैं। और फ्रेशर्स जो होते हैं वो आपके
जो होंगे आपके टॉप 30 के अंदर में सारे के सारे जो होंगे वो होंगे, और इनका जो एवरेज स्कोर होता है, आप ये समझ लो जो इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 85 से लेके 80% जो वेटेज होता है वो क्लैट पीजी के मार्क्स का होता है। जितनी आपकी हायर रैंक होगा उतना ज़्यादा आपका चांस होगा नौकरी मिलने का। तो अगर रैंक आपका 20 का आया है तो या तो आपका CV बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में अच्छा कर रहे हो तो नौकरी मिलेगा, वरना नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं। इसीलिए मेरी बात मानिए, आपको एटलीस्ट 85 प्लस या 80 प्लस तो लाना ही लाना है, बिना उसके PSQ के लिए आप कोई चांस स्टैंड नहीं करते। दैट इज अ वेरी वेरी ब्रूटल ट्रुथ। ये सीधी सी बात मान के चलो। तो इसीलिए आपका अटेम्प्ट 100 या 110 प्लस होना ही होना चाहिए अगर आप PSQ के लिए तैयारी कर रहे हो। और अगर आप इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दूंगा, नेगेटिव में बहुत चला जाएगा, तो भाई इतना नेगेटिव मत जाओ। फिर आप अगर NLU के लिए ले रहे हो तो थोड़ा सा यू कैन टेक अ ब्रेथ ऑफ एयर ले सकते हो, बिकॉज NLU के लिए आपको यहाँ पे 65-70 प्लस चाहिए। मतलब देखो 65 प्लस मैंने इसलिए लिखा है NLU बैंगलोर या हैदराबाद के लिए, बिकॉज वहाँ पे कई सारी कंसंट्रेशंस है। केवल ये नहीं है ना कि आपको मान लो कॉर्पोरेट लॉ ही चाहिए, आपको अगर मान लो NLSIU में, तो कॉर्पोरेट लॉ के लिए फिर 75 प्लस चाहिए भैया, बिकॉज आपकी रैंक जो होगी तब वो 50 या 60 की आएगी। जब 50 या 60 की रैंक आएगी तभी तो आप जो अपना स्ट्रीम चाहोगे वो मिलेगा ना, वरना अगर आपको क्रिमिनल लॉ ही लेना है या फिर कोई और ही लेना है तो फिर मज़ा नहीं आएगी ना। तो आपकी रैंक मतलब 144, 150, 160 आ रही है, NLSIU तो मिल जाएगा, लेकिन NLSIU के अंदर में जो आपको कंसंट्रेशन चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा कि NLSIU चाहने के लिए 65 प्लस 70 प्लस इज ओके, लेकिन अगर आपको अपना मनचाहा कंसंट्रेशन चाहिए देन यू हैव टू स्कोर मोर। सीधी सी बात है। और इसके लिए भी फिर से मैं कहूंगा, आपका जो टारगेट है, पहली बात तो कोशिश ये रखिए कि आपको 80% कोशिश करना है एक्यूरेसी लाने का। अगर आप ला सकते हो तो मॉक पेपर्स के अंदर, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है, फिर से कहूंगा 4999 में छोटा सा कोर्स है, एक बार एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश करो। 1-2 दिन में अगर आप कोशिश कर सकते हो किसी उसमें 80% कोशिश करो। नहीं हो पा रहा 80%, आप भगवान नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, यू आर नॉट अ गॉड, आप भगवान नहीं हो। 80% अगर मान लो 70% एक्यूरेसी भी है, 60% एक्यूरेसी भी है, तो भी ठीक है। अभी के लिए उतना जितना एक्यूरेसी है उसको कोशिश बस ये करो कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो आपको थोड़े से रिड्यूस करने कंपैरेटिवली। ये नहीं है कि हर समय बस मेरे को 90 और 100 ही अटेम्प्ट करने तो ही मेरे को सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने पेपर को कैसे से अटेम्प्ट करा। नहीं, आप पहले ये देखिए कि भाई आप जो सब्जेक्ट्स मैंने पहली बात तो आपको बताया उनमें से कौन कौन से आपको आते हैं, कौन कौन से आपको नहीं आते। मतलब पेपर खुलते साथ ही ऐसा करना है कि आप जाइए और पेपर खुलते साथ ही पैराग्राफ देखिए। मतलब अगर मान लो 20 पैराग्राफ का पेपर है तो 20 पैराग्राफ में ये देखो कि कॉन्स्टी के कितने पैरा, मतलब कॉन्स्टी के 4 पैरा है, मान लो क्रिमिनल लॉ के 3 पैरा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के 2 पैरा, इंटरनेशनल लॉ के 2 पैरा है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अलावा आपका मान लो आ जाता है कंपनी लॉ के 2 पैरा, कॉन्ट्रैक्ट का 1 पैरा, फैमिली लॉ का 1 पैरा। तो हमें पता है ना एग्जैक्टली कि टैक्स लॉ का मान लो 1 पैरा, एक का मतलब बैंक्रप्सी कोड का है। तो ये बैंक्रप्सी कोड कहो मुझे नहीं आता, कहो मेरे को कोई ऐसा एक्ट पूछ लिया जो कि मेरे को पता ही नहीं है, बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं है, तो उनको मैं साइड कर दूंगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर 4 पैराग्राफ है और उसमें से मान लो मैंने 3 लैंडमार्क केस में से कुछ अपना आया, उसको मेरे को अगर आता है मैं वो अटेम्प्ट करूंगा, सीधी सी बात है। तो आपको बैलेंस आउट करना है कि हाँ भाई मेरे को पहले से पता रहे ले ऑफ द लैंड। बिकॉज देखो एक बात और, पेपर के अंदर 4 सेट होते हैं, 4 सेट्स, देयर आर 4 सेट्स इन द पेपर, और उन चारों ही सेट्स में सेट A, B, C, D, हर जो आपका पैराग्राफ होता है उसमें अप एंड डाउन होता है। तो कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि टैक्स लॉ का पैराग्राफ पहले मिल जाए, कुछ बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन का पैराग्राफ पहला मिल जाए। तो क्या होता है कि आप अगर पहले क्वेश्चन से लगाना शुरू करो तो आपका मूड तुरंत खराब होगा, कह रहे बाप रे टैक्स लॉ पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ बैंक्रप्सी का है, तीसरा पैराग्राफ कंपनी लॉ का है, पेपर तो बड़ा कठिन है भाई। वही जिस बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पैरा मिला उसके लिए बड़ा आसान है, कह रहे वाह यार कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, फैमिली लॉ आ रहा है, यार बड़ा ईजी पेपर लग रहा है भाई, क्या बात है। ये चीज़ है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये जो वेरिएशन आता है ना सेट्स का, इसको आप मत करो। बिकॉज ये गलती काउंटलेस टाइम्स मैंने स्टूडेंट्स करते हुए देखा 6 साल में कि हर बार गलती करेंगे, ये मत करना। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो सही सेट है उसका कंडीशन ही हटा दो। पहले ही जाओ, पहले 5 मिनट 6 मिनट ले लो, पहले ही नोट कर लो कौन कौन से पैराग्राफ आए, किस में मेरे को लगता है पैराग्राफ में मैं आंसर कर पाऊँ, कौन सा नहीं कर पाऊँ, कौन सा मेरा नोन है, कौन सा नहीं है, और उसके हिसाब से टाइम को डिवाइड करके आप जाइए अपने हिसाब से। फिर आप देख लो कि हाँ मेरे को अगर जो पैराग्राफ आते हैं उसमें मैंने आधा घंटा लगाया, फिर 1 घंटा मैंने तुक्केबाजी में लगाया, फिर आधा घंटा मैंने रिवाइज करने में लगाया, वो आप देख लीजिए। लेकिन इसी से क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। बिकॉज एक्यूरेसी का जो मेन खेल है वो ये है कि हमें पता हो, जैसे मान लो आप कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हो, अगर युद्ध लड़ने जा रहे हो तो जो भी महान मिलिट्री के जनरल्स होते हैं, मतलब नेपोलियन है, चंगेज खान है, कोई भी है, वो पहले पूरे युद्ध के मैदान का नक्शा लेके चलते थे। कहते थे कि हाँ यार यहाँ पे ये सेना के इस बंदे को यहाँ रखूंगा, उसको वहाँ रखूंगा, सामने वाला बंदा किस तरीके से अपनी व्यूह रचना रखेगा, वो होता था। महाभारत आप जाके देखिए, महाभारत के अंदर में यू विल फाइंड मेनी मेनी गुड वॉरियर्स, उन सबको पता रहता था। आपको इसको युद्ध की तरह लेके चलना है, आपको पता हो कि हाँ भाई मेरे सामने जो
आया है फॉर्मेशन, व्हाट इज दैट फॉर्मेशन एंड मुझे कौन से स्टेप कहाँ रखने हैं, किस बंदे को कहाँ खड़ा करना है, किस तरीके से टाइम कैलकुलेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की मेट्रिक व्हेन इट कम्स टू दिस एग्जाम। बिकॉज आपने अगर ज़्यादा अटेम्प्ट्स ले लिए, मतलब आप इतना समझ के चलिए कि अगर आप 65 प्लस स्कोर करने का सोचो तो आप मैक्सिमम 95 से 100, अगर उसके हिसाब से मतलब आप प्लस, मतलब इतना समझ के चलो कि नेगेटिव मार्किंग में आप 25 से लेकर 30 मैक्सिमम, और मिनिमम कोशिश करिए कि 15 से लेकर 20 मार्क्स से गलत हो, उससे ज़्यादा गलत ना हो। जितना एक्यूरेसी इंक्रीज होता है तो 80% 70% एक्यूरेसी हैज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये आप ध्यान रख लो। बाकी टारगेट स्कोर मैंने आपको पहले ही बता दिया, पीएसयू के लिए बता दिया, जनरल कैटेगरी में इतना है, एनएलयू के लिए मैंने बता दिया, सारे के सारे वो स्क्रीनशॉट उसका ले लेना। जैक एंट्री के लिए सीधा जनरल कैटेगरी 35 प्लस चाहिए, मैथ्स टू मैथ्स चला जाएगा 40 प्लस ले, उसके ऊपर आपको जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। और कोई भी एनएलयू अगर आप 35-40 प्लस ला रहे हो, एनएलयूज तो आपको मिलना तय है। बाकी वैकेंसी राउंड के लिए रोज यहाँ पे लाइव सेशन होगा संभव लॉ पे आओ बैठो। जो ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जिसका आपको आइडिया भी नहीं होगा, उसके बारे में भी मैं लाइव सेशन करके आपको पूरा गाइड करूंगा कि भाई एडमिशन तुमको चाहिए ना, एडमिशन मैं दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, मेरा लाइव सेशन मिस होगा। अब इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आई विश द वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर द ग्रेट एग्जाम एंड ग्रेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। बाय।